सुनो, अब जो चीज मैं लिख के लाया हूं वो सुना रहा हूं आपको, अब ध्यान से सुनना आप। अगर फिर भी कोई मेरे समझाने में कमी हो जाए तो मुझे माफ कर देना। हाँ, फिर भी कोई मेरे समझाने में कमी हो जाए तो अपना बेटा समझ के माफ कर देना, लेकिन मैं मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा आपको समझाने के लिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो सुनोगे ना। और सुनकर अगर आप गया पहुंच गए या गया में भागवत करवा ली तो फिर आनंद हो जाएगा। सुनो, गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 57, 58 और 59 क्या लिखा है? देखो पढ़ के सुना रहा हूं, इसलिए ज्यादा आप इधर मत देखना कि महाराज जी पढ़ के, हम तो पढ़ के बोल लेते हैं। जो लोग, अभी गया जी की महिमा बता रहा हूं, श्राद्ध की महिमा बता रहा हूं, पितरों की महिमा बता रहा हूं, सुन लो भाई रे। और आप सुन लो कि अगर शाम को अपने आदमी को ही बताना, अपने परिवार के लोगों को बताना कि महाराज जी ने आज ये बताया है, लिख लेना कागज पेन लेके। जो लोग अपने पितृगण, देवगण, पितृगण, देवगण, ब्राह्मण तथा अग्नि की पूजा करते हैं, वे सभी प्राणियों की अंतर आत्मा में समाविष्ट मेरी ही पूजा करते हैं। लो साहब, गीता जी कह रही है, गीता जी कह रही जो लोग पितृगण मतलब पितरों की, जो लोग देवता की, देवगण की, जो ब्राह्मण की और जो अग्नि की पूजा करते हैं, वे सभी प्राणियों की अंतरात्मा में स्थित समाविष्ट मेरी ही पूजा करते हैं। मतलब ये गीता जी का भाव भगवान प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ये लिखा गया है, ये लिखा गया है। देखो आगे लिखो, आगे क्या लिखा है? गरुड़ पुराण श्राद्ध महिमा, गरुड़ पुराण श्राद्ध महिमा में लिखा गया है कि अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन या श्राद्ध पक्ष में या पितृ पक्ष में, श्राद्ध के समय और पितृ पक्ष में या अमावस्या के दिन पितृगण वायु रूप में, वायु रूप में मतलब हवा के रूप में, वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं। कितनी गहरी बात है, गरुड़ पुराण कह रही है, पढ़ लेना भाई। वायु रूप के अंदर आपके पितृ देवता है, आपके पूर्वज है, आपके पुरखे हैं, वो आपके घर पर उपस्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन या श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में आपके पितृगण हैं, जो पूर्वज है, जो आपके पितर है, वो वायु रूप में आपके दरवाजे पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों से, यहां लिखा स्वजन, अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से जिनको वो छोड़कर गए हैं, जिनको वो छोड़कर गए हैं, उन लोगों पर विश्वास करके वो मन में विचार करते हैं कि कोई मेरा पिंडदान करे, कोई मेरा श्राद्ध करे, और कोई मेरा तर्पण करे, और कोई मुझे जल दे। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये गरुड़ पुराण कह रही है। अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा रखते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता, अब ध्यान से सुने, शब्द लिखा सूर्य अस्त है। जब सूर्य अस्त हो जाता है और वो भूखे प्यास से खड़े रहते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक,
सुबह से लेकर शाम तक आपके पितृ, आपके पूर्वज भूखे प्यासे खड़े रहते हैं वायु रूप में, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपके पितृ आशा रखते हैं, विश्वास करके आते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, भोजन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा।